साधारण भिन्न जिसको इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस तरह का अगर साइन बना है तो इसको छोटा कहेंगे, और इस तरह का साइन बना हुआ है तो इसको बड़ा कहेंगे। ये चिन्ह है आपका। भिन्न को बारे में बात करते हैं। भिन्न जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 5/7 लिखा हुआ है तो ऊपर आपका अंश हो गया, नीचे आपका हर हो गया। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहेंगे ऊपर वाले को, और नीचे जो लिखा है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। पहला है आपका सम भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। उदाहरण में 4/5 4 छोटा है, 5 बड़ा है। 2/3 2 छोटा है, 3 बड़ा है। 11/14 अंश छोटा है, हर बड़ा है। विषम भिन्न जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश आपका बड़ा हो जाएगा और हर आपका छोटा हो जाएगा। उदाहरण में 5/4, इसलिए वही एग्जाम्पल लिया है जो ऊपर लिया था। और 3/2 हो जाएगा, 3 बड़ा है और 2 छोटा है। और 14/11 अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर आपका संयुक्त भिन्न, जिसको पूर्णांक प्लस सम भिन्न का जोड़ भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। उदाहरण में लिया गया जैसे 6 सही 3/8 आपने ले लिया है तो 6 + 3/8 इसको हम लिख सकते हैं। में 6 पूर्णांक है, ये जो पहले लिखा हुआ, और 3/8 ये सम भिन्न है क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। अगला हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार में तुल्य भिन्न, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। अब जैसे 2/3 हमने ले लिया है तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न 4/6 हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। निकालने के लिए जो हमें भिन्न दिया गया होगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर में, उसी में अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा किया 6 आ गया, 2 से गुणा किया अंश में 4 आ गया। फिर 3 से गुणा करेंगे ऊपर, और नीचे भी 3 से ही गुणा करेंगे, मतलब जिस नंबर से गुणा नीचे करेंगे उसी नंबर से गुणा ऊपर भी करेंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। तो इस तरह 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका मान बराबर हो उसे हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। आगे आपका है संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। तो मिक्स्ड भिन्न को हम चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं? इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे आपका पूर्णांक दिया हुआ है और ये अंश दिया हुआ है और ये हर दिया हुआ है। यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर जैसे 3 से ही 4/5 लिख लिया है। करना क्या होता है, हर का जो इस सामने दिया गया होता है जिसको पूर्णांक कहा जाता है, इसमें गुणा कर लिया जाता है और अंश को जोड़ लिया जाता है। तो ये आपका हो, और नीचे हर लिख दिया जाता है। तो ये पूर्णांक गुणे हर प्लस अंश। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं 5 × 3 धन 4 टोटल का बटा 5। जो ये हर रहेगा वो हमेशा हर ही रहता है। और ये 5 3 15 हो गया, धन 4 और ये बटे 5 हो गया, 15 में 4 जोड़े 19/5 ये किस में आ गया, जो दिया गया था आपका संयुक्त भिन्न में, यह विषम भिन्न में परिवर्तित हो गया। अब अगला है भिन्न के प्रकार में विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में कहेंगे। जैसे ये 19/5 हमारा दिया हुआ, ये आपका अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, ये विषम भिन्न में है। तो हमने क्या किया, जैसे सामान्यतः भाग दिया जाता है, 19 को हमने भाग के अंदर कर लिया, 5 से भाग दे दिया, भाजक जो हो गया आपका 3 बार जा रहा है, 5 3 15, ये 4 आ गया आपका, शेषफल 4 हो गया, भागफल 3 हो गया, और ये भाज्य 19 है आपका और 5 भाजक हैं। तो अगर हम सूत्र में इसको बदलें तो भाजक सही शेषफल बटे भागफल। तो इस तरह हमारा ये जो 3 है भागफल वो सामने आ जाएगा और ये जो नीचे शेषफल है वो अंश में बदल जाएगा।
और जो जिससे हम भाग किए थे, भाजक जो था हमारा, वो हर हमारा बदल जाएगा। 3 से ही 4/5 इसका संयुक्त भिन्न हो गया। अब एक हम बार्डमास का फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, सी डी मतलब डिवीजन होता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए मतलब एडिशन होता है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जब एक साथ कई चिन्हों को दिया गया होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ब्रैकेट को हल करने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं दी गई होती हैं उनको हल कर लेते हैं। फिर कहीं ऑफ अगर लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में का कहा जाता है, का को हटा के गुणा का चिन्ह लगा के वो गुणा पहले कर लेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। फिर उसके बाद डी मतलब डिवीजन हो गया। फिर भाग हम करेंगे, भाग का चिन्ह जहाँ लगा होगा उसको अगल बगल की संख्याओं को हल करेंगे। फिर ये मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हो गया। फिर गुणा जहाँ चिन्ह लगा होगा जहाँ जहाँ वहाँ उसके अगल बगल के अंकों का गुणा कर लेंगे आपस में। और ये आपका ए फॉर एडिशन। फिर जहाँ प्लस का चिन्ह लगा होगा, जहाँ जोड़ का चिन्ह लगा होगा, जहाँ धन का चिन्ह लगा होगा, वहाँ अगल बगल के संख्याओं को जोड़ लेंगे। और इतना सब करने के बाद लास्ट में हम घटाव करते हैं, जिसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है भाई बंधन को। फिर ये कोष्ठक हमारे जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है रेखा या लाइन। ये ब्रैकेट की तरह ये भी काम करता है। जिस अंक के ऊपर लगा होगा, अगर चिन्ह भी लगा है तो चिन्ह को भी हम काउंट करेंगे, और चिन्ह अगर नहीं लगा हुआ है तो जहाँ तक ये लाइन खींची गई होगी उतने ही अंकों के साथ हम ऑपरेशन करते हैं, संक्रियाएं करते हैं। उसके बाद सबसे पहले रेखा को सॉल्व करते हैं। उसके बाद छोटा, ये छोटे का साइन है, छोटे ब्रैकेट का साइन है, इसके अंदर जो संख्याएं दी गई होंगी उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मझला ब्रैकेट को हल करते हैं, उनके अंदर जो संख्याएं दी गई होती हैं उनकी संक्रियाएं पूरा करने के बाद एक रिजल्ट प्राप्त करते हैं। और लास्ट में जो सबसे बाद में होता है बड़ा ब्रैकेट, और बड़े ब्रैकेट को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।